हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक में यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बता रहे हैं कि सृष्टि कैसे, क्योंकि परीक्षित महाराज ने इतने प्रश्न पूछे तो अब वो पूरा शुरू से प्रारंभ कर रहे हैं। कैसे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, कि सृष्टि बनी कैसे। और आज के श्लोक में हम तात्पर्य देखते हैं। प्रभुपाद जी कितना सुंदर तरीके से, कितना सरल तरीके से इसको समझा रहे हैं। जैसे आज हम इस अनुवाद में पढ़े कि कैसे जब भूख और प्यास लगी तो अपने आप मुख बन गया। अपने आप इन द सेंस भगवान के अरेंजमेंट। और फिर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइक फादर लाइक सन। तो भगवान तो परम पिता है ही, अहम बीजा प्रदापिता सर्व योनिषु कौन, कि जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं इस पूरी सृष्टि में, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत, वो सबके जो पिता हैं वो भगवान कृष्ण है। अब जैसे पिता होंगे वैसे ही बच्चे होंगे, हम उनके अंश हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि जैसे मनुष्य में हम देखते हैं, ऐसे तो हम दूसरी योनियों में भी देख सकते हैं, लेकिन मनुष्य की बात करते हैं तो कैसे बीज मिलता है पुरुष से स्त्री को, स्त्री अपने गर्भ में धारण करती है वो बीज को, और फिर बीज और रज मिलके जो है सृष्टि का, जो वो गर्भ में सृष्टि यानी बच्चे का कैसे उत्पादन या कैसे उसकी प्रोसेस होता है, जो रिप्रोडक्शन का कैसे उसका ग्रोथ हो रहा है। तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव इसको बहुत ज्यादा डिटेल में बताते हैं, माता देव भगवती से। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं जैसे पुरुष स्त्री को बीज दे के बच्चा या संतान उत्पन्न करता है स्त्री के गर्भ में, वैसे ही भगवान तो आदि पुरुष है। और स्त्री कौन है? सब स्त्री हैं, लेकिन प्राय प्रकृति आध्यात्मिक और भौतिक। तो बहिरंगा शक्ति है जो भौतिक प्रकृति है, भगवान उसके गर्भ में बीज डालते हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे भगवान बीज देते हैं प्रकृति के गर्भ में, और हम सबका निर्माण है। तो क्या आत्मा बनती है? नहीं, वो बीज में तो आत्मा आई, लेकिन मां के गर्भ में आत्मा नहीं बनती। या ऐसा नहीं होता है कि ये तो फिर प्रभुपाद जी हमेशा कहते रहे लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। तो ये ऐसा नहीं है कि पुरुष का बीज वीर्य और स्त्री का रज ये दोनों मिलकर आत्मा बनती, ऐसा नहीं है। कि इनफैक्ट यहाँ तक आज तक तो प्रूव नहीं हो पाया कि हाइड्रोजन के दो एलिमेंट और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट मिलके H2O वाटर बन जाए। ये हम सबने पढ़ा है, बना के दिखाओ, बना के दिखाइए पानी। फिर पानी की कमी क्यों है? ये क्यों कहा जा रहा है पानी की वजह से तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा? क्यों पानी की कमी है? हाइड्रोजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, पानी की कमी क्यों है? क्योंकि सिर्फ दो केमिकल जोड़ के नहीं होता है, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे। इनफैक्ट जब विराट पुरुष का वर्णन आता है उसमें ये वर्णन है कि भगवान का जो वीर्य है दिव्य, वो वर्षा के रूप में ही गिरता है और वो भूमि में जाता है, वहां से पौधों में आता है, पौधों को गाय खाती है, या हम डायरेक्ट खाते हैं अनाज को, हमारे अंदर जाता है वो आत्मा, और फिर वो जो भी योनि उसको खाती है वो आत्मा फिर उसके संतान के रूप में प्रकट। तो जब भौतिक प्रकृति को भगवान ने बीज दिया, मतलब क्या?
आत्मा दिया उनको, हम सबको। इसीलिए भागवतम में ये भी कहा गया है कि संतान किसकी होती है? माँ की होती है या बाप की? लॉजिक से देखा जाए तो माँ अपने गर्भ में पाल रही है, तो माँ का बेटा है या बेटी है। लेकिन शास्त्र नहीं मानते। शास्त्र कहते हैं ये पिता का है, अधिकार पिता का होता है। इसलिए ना, ये तो आजकल कलयुग है। तो ये सब क्या बताएं, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन लिबरेशन, ये सब धोखे के नाम पे माताओं को हाँ, बहकाया जा रहा है संसार। ये करने वाले पुरुष है। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन लिबरेशन का पूरा प्रोग्राम चालू करना, चलाना, ये सब पुरुष का दिमाग है। क्योंकि ऐसी नीति या कूटनीति तो पुरुष के पास है ना। स्त्री तो सीधी सादी है। तो ये सब पुरुषों का ही रचाया हुआ है। क्यों करते हैं उसके पीछे भी रीजन है। तो चाहते हैं कि स्त्रियां घर पे ना बैठे। बहुत गहरा और बड़ा साजिश है बोल सकते। और स्त्रियों को लगता है हम इंडिपेंडेंट हो गए। अरे पुरुष खुद तो इंडिपेंडेंट हो नहीं पाया, आपको क्या इंडिपेंडेंस है? हम तो आज तक स्वतंत्र हो नहीं पाए। सिर्फ बाहर घूमना, अकेले ट्रैवल करना या जॉब करना, इसको अगर इंडिपेंडेंस कहते तो इतने जन्मों से पुरुष तपस्या कर रहा है हिमालय में जाके, नहीं करता ना। ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, जन्मजात स्वतंत्र है। तो एनीवेज, ये तो सब चलता रहेगा, संसार है, कलयुग है। कली का काम ही है कि दो लोगों को कैसे लड़ाया जाए। एज ऑफ क्वारल, दो लोग कैसे लड़े हैं, ये कली का काम है। कली ने देखा कि वेदों में या वैदिक सभ्यता में स्त्री, अब किसी ने पूछा, किसी बार बार पूछते रहते, दो प्रश्न है लेकिन हम एक ही उठाएंगे, दूसरा नहीं उठाएंगे। तो नहीं तो संसार की 50% पॉपुलेशन हमसे बुरा मान जाएगी। हर चीज के पीछे लॉजिक। चलिए दूसरा प्रश्न, स्त्रियों को बंधन में क्यों रखा जाता है? घर में कैद करके क्यों रखा जाता है? तो अभी बॉम्बे में मई या जून में कुछ हरिकेन आने वाला था। हाई अलर्ट हो गया। गवर्नमेंट ने क्या बोला? सारे मछुआरे जितने भी हैं, नाव वाव सब हटा दो, वहां सब बांध दो और चले जाओ। और जो शहर में भी है, बम्बई शहर में, सब अपने घर में छुप जाओ। खिड़की दरवाजे सब बंद कर लो, नहीं तो क्या होगा, ये हरिकेन तुमको खा जाएगा। वो तो है कि राधा रास बिहारी की कृपा से वो इधर नहीं आके साउथ में चला गया, अलीबाग की तरफ घुस गया। कोलकाता में भी आया, जो उड़ीसा में आया, देखिए कितना बर्बादी किया। तो सेफ, हमको सेफ रखने के लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हमारा भला हो, इसीलिए गवर्नमेंट कहती है ये हरिकेन या सुनामी खा जाएगा, अंदर रहो, स्टे होम स्टे सेफ। नारा चल रहा है ना आजकल कोरोना में, स्टे होम स्टे सेफ। एक व्यक्ति ने शादी का कार्ड बना, नीचे उसने लिख दिया स्टे होम स्टे सेफ। तो कंफ्यूज हो गई जनता कि जाना है कि नहीं जाना है। उसमें तो लिखा है स्टे होम स्टे सेफ। तो वैसे ही पुरुष, भगवान ने ऐसे बनाया है पुरुष को, स्त्री को। पुरुष हैं, उनमें बल भी ज्यादा है, और अपना बल का प्रयोग स्त्री का शोषण करता है, बल का और बुद्धि का। भागवत में तो कहा गया है ना, स्त्री को खुश करने के लिए पुरुष झूठ बोल अलाउड है कि तुम इतनी सुंदर हो, ये हो, ये सब झूठ बोल अलाउड है। ये धर्म नहीं है। पढ़ो बलि महाराज वाले एपिसोड में कि 6 शुक्राचार्य बोलते हैं 6 जगह पे आप झूठ बोल सकते हो, उसमें एक ये है। तो अपना बुद्धि और बल का प्रयोग करके स्त्री का शोषण करता है पुरुष। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, क्योंकि शास्त्र
उनको रक्षा करना चाहिए और पुरुष का भी रक्षा करना चाहता हूँ। ये कुछ कारण समझना चाहिए। तो पुरुष और स्त्री जब मिलते हैं तो नहीं कि उन्होंने आत्मा को जन्म दिया है और शरीर को भी जन्म नहीं दे सकते। कोई भी इस दुनिया की कोई भी पुरुष दुनिया का ये भी नहीं जानता कि लड़का होने वाला लड़की होने वाली। बाद में जब डेवलप हो जाता है बॉडी तब भले सोनोग्राफी से चेक कर लो जो करना है। अच्छा कैसा उसका व्यवहार होगा, नेचर होगा, गोरा रंग होगा, काले बाल होंगे कि भूरे बाल होंगे, होंगी, नीली होंगी, भूरी होंगी। उसके शरीर में कुछ रोग होगा कि नहीं होगा नहीं पता। तो नहीं पता मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो। नहीं तो आपको पता क्या-क्या इंग्रेडिएंट डालना है। तो ऐसा नहीं है कि माँ केसर खाएगी तो बच्चा गोरा पैदा होगा। और फिर तो काली दाल नहीं खाना, नहीं तो लड़की काली या लड़का जो भी है, या काली दाल खाना चाहिए फिर बाल काले होंगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम खोज कर लेंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम खोज कर लेंगे। तो अभी ऑडियो क्लास होगा। क्योंकि नेटवर्क तो हम तो यहाँ पे सामने 20 स्टूडेंट बैठे हैं और 20 स्टूडेंट के पास 25 मोबाइल हैं और सबके कम से कम 40 जीबी डेटा है। लेकिन इससे पता कि हम कितने डिपेंडेंट हैं भगवान पे। 40 जीबी डेटा होने के बाद भी जो आधा जीबी हमको डेटा चाहिए इसको करने के लिए नहीं कर पा रहे। ये हमारी परिस्थिति है और बड़ा नगाड़े के साथ और एम्पलीफायर में लोग कह रहे हैं आई एम द डूअर करके दिखाओ। हो तो नहीं रहा है। स्त्री और पुरुष नहीं करते लेकिन यहाँ प्रभुपा जी एक सिमिलैरिटी दे रहे हैं क्योंकि भगवान कैसे सृष्टि है। भगवान अपना बीज देते, बीजा प्रदापिता, मैं बीज देने वाला हूं। और बीज को कहाँ दे, प्रकृति के गर्भ में। प्रकृति बनाए खुद है, पहले प्रकृति बनाते हैं, प्रकृति के गर्भ में बीज देते हैं और सारा रॉ मटेरियल सारी फैसिलिटी दे देते हैं और फिर हमारा आत्मा का नहीं शरीर का, आत्मा का तो जन्म होता ही नहीं क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। तो वैसे ही जैसे समझ जी कह रहे हैं कि जैसे स्त्री और पुरुष में हम देखते हैं संसार में, तो ऐसे ही क्यों ऐसा हो रहा है जैसे भगवान करते हैं क्योंकि हम भगवान के बच्चे लाइक फादर। भगवान वैसा ही सिस्टम हमारे लिए बनाए। इनफैक्ट कीट पतंग होते हैं ना उनमें भी ऐसे होता है, एक पुरुष होता है एक स्त्री होती है, बनाए आकर्षण होता है। एक स्त्री के प्रति जैसा आकर्षित होता है वैसे ही एक कॉकरोच होगा, दूसरा कॉकरोच मिसेस कॉकरोच लंबे घुंघराले उसके प्रति वैसे ही आकर्षित होता है जैसे एक पुरुष आकर्षित। आप ये मत सोचो कि आप एडवांस होंगे, वो आकर्षण वहां पे भी पाया जाता है। जाके डिस्कवरी चैनल या एनिमल प्लेनेट देख लेना, तुम्हें सब बताया गया कैसे पंछी एक दूसरे को एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं जैसे मनुष्य करता है। और ये सब क्यों आ रहा है क्योंकि ये भगवान में है, ये गुण भगवान में है। तो बताया कि जब भूख और प्यास लगी तो मुंह खुला,
इसलिए कहा जाता है ना, ने दिया है चीरा, देगा खीरा। चीरा मतलब चीर दिया ना, मतलब जिसने खाने को भी वही देगा। पता है कौन 2 प्रकार के लोग ये बात कहते हैं। एक, कुछ कर नहीं पाते, कुछ है नहीं हाथ में, ठीक है, भगवान ने बनाया है, भगवान ने जन्म दिया तो खिला भी देंगे, खुद नहीं पाए। और दूसरे जो भगवान के भक्त होते हैं, क्योंकि जो भक्त नहीं होंगे फिलॉसफी चेंज हो जाएगी, लग जाएगी तो फिर वो तो हम करेंगे, हम करता है। टोपा जी तो कहते हैं आप लैब में ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है लैब में पैदा नहीं होता, नहीं होता। हम जब छोटे थे हम सुनते टेस्ट ट्यूब बेबी, और ये टेस्ट ट्यूब, तो बाप का नाम क्या लिखेगा? फिर टेस्ट ट्यूब लिखेगा। हम्म? ऐसे कैसे? तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोलते हैं? हाँ, अभी तो बंद कर दिया बोलना टेस्ट ट्यूब बेबी। कोई बड़ा हो जाए 10 साल का, उसको बताया जाए तुम टेस्ट ट्यूब बेबी हो, अच्छा आज मुझे पता पड़ा मेरा असली बाप कौन है। हाँ? और टेस्ट ट्यूब बेबी, ये दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, क्या बोलते हैं इसको, क्लोनिंग। क्लोन बनता है, कैसे बन, केमिकल से बनता नहीं, हमारे ही शरीर से स्टेम सेल उठाएंगे और फिर क्लोन कर देंगे। तो नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी पिता या माता कह दे कि उन्होंने अपने बच्चे, नहीं कह सकते, और वो खुद ने, अच्छा बच्चा पैदा होने का भी पता नहीं रहता, अगर आप जन्म दे रहे हो तो फिर डिसाइड करो इस डेट बोला जाता है कि अगर 7वें महीने का बच्चा पैदा हुआ तो ठीक, 9वें का बेस्ट है, 8वें महीने का बच्चा खतरे में होता है, क्यों? तो इसको जन्म देने वाले हो आप, कंट्रोलर हो, करो। पे कहा, अब देखिए आपने कभी सुना है क्या कि एक पुरुष है और एक स्त्री है, ये दोनों चाइनीज है, तो उनका बच्चा अफ्रीकन नहीं पैदा होगा, तो चाइनीज, उसका रूप रंग वैसे ही होगा। नहीं, दोनों इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है तो अलग है, साउथ इंडियन तो राइट ही है ना। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि एक गए बम्बई में किसी के यहाँ मिलने के लिए, आपको पता पड़ा बच्चा हुआ है, चलो मिठाई लेके जाते हैं, किधर ये है बच्चा, अरे बच्चा किधर है, बिल्ली है, बोले यही पैदा हुआ है, हमारी पत्नी को यही देखा थे कभी? हाँ? मनुष्य को बिल्ली पैदा हो रही है, चूहा पैदा हो रहा है, क्या हो गया? वो कह सकते हैं कि हमारा बच्चा शेर जैसा है, नहीं है। तो जैसा रूप माँ बाप का ही रूप बच्चे का, तो बच्चे का रूप है, मतलब माँ बाप का रूप बच्चे का रूप हुआ। आपसे अगर कोई पूछे आपके पिता हैं, अब मुझे पता नहीं, वो तो एक ज्योत है, दिखते ही नहीं, उनका तो कोई रूप ही नहीं है, तो हमारा रूप किधर से लेके आए? भगवान का रूप नहीं होगा और हमारा रूप होगा, तो फिर हम ज्यादा हो गए ना, बढ़ के हो गए ना, एक एट्रीब्यूट एक क्वालिटी। तो भगवान एक व्यक्ति विशेष है, कोई भी, गुलाब का फूल, आप गुलाब के फूल की खेती कीजिए, लाल गुलाब, तो गुलाब भी पैदा होगा, पीला का करेंगे तो पीला, कमल का करेंगे, ऐसा नहीं होगा तालाब में कमल खिल रहा है और बीच में गुलाब खिल गया, तालाब में गुलाब नहीं खिलता। या आपने आम का पेड़ लगा दिया,
इसमें एक आम उग रहे हैं, दूसरे डाल में नींबू उग रहे हैं, तीसरे डाल नो और क्या होता है, खरबूजा उग रहा है, तरबूजा उग रहा है, सेब उग रहा है, मोबाइल फ़ोन उग रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको है, वही फल देगा। तो हमारा रूप है हर व्यक्ति का, हर जीवात्मा का रूप। अरे कोरोना का भी रूप है भाई। ऐसा कि एक कोरोना दूसरे कोरोना से अलग है, इन सबका रूप एक ही है, वो कोरोना फैमिली है। ऐसा नहीं होगा कोरोना और मिसेस कोरोना गए घूमने के लिए और फिर बच्चा पैदा हो रहा है, कुछ और पैदा हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो। तो जब हमारा रूप है, तो भगवान का भी रूप है, इसीलिए हमको रूप मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, ये अपने मनमाने ढंग से रूप बना लेने और करते हैं। क्यों बनाएँगे बताइए? ज़रूरत थी। वो बोलते हैं कि अ, कोई तो होना जिससे कनेक्ट करो, इसलिए बना रहे हैं। बोलता है ये भक्त लोग ग्रुप इसलिए दिखाते हैं भगवान का मेडिटेशन या पैसा कमाना, भगवान दिखा के पैसा कमाते लोग। तो फिर क्या सारे शास्त्र झूठ बोल रहे हैं? तुम ही दुनिया में एक सत्यवादी पैदा हुआ है, बाकी ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में, वेद व्यास जी झूठ बोल रहे हैं। आज भी अगर कोई व्यक्ति नॉवेल लिखता है, फिक्शन फिक्शन मतलब काल्पनिक काल्पनिक बुक लिखता है, तो उसमें लिखता है कि ये काल्पनिक है, इसके सारे पात्र काल्पनिक हैं। आप कोई भी मूवी देखोगे उसमें लिखा रहता है डिस्क्लेमर, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस आर fictitious and it has no relevance to the to any person or community। तो पूरा बड़ा डिस्क्लेमर होता है ना, है बड़ा झूठा लिखने वाला, जो नॉवेल लिख रहा है, जो मूवी बना रहा है, सब तो झूठे हैं दुनिया में, संसार में, कलयुग के लोग। लेकिन उन लोग भी बोलते हैं ना, चोर में भी थोड़ा तो धर्म होता है, तो लगा है। तो 5000 साल पहले व्यासदेव जी को क्या जरूरत पड़ी झूठ लिखने की? थोड़ा सोचना चाहिए। उनको थोड़ी पैसा मिलने वाला है, नाम होने वाला है, तो झूठ क्यों बोले? और जब आज 5000 साल बाद कलयुग में झूठा व्यक्ति भी डिस्क्लेमर लिखता है, अपना व्यासदेव जी डिस्क्लेमर नहीं लगाते कि ये सब झूठ है। देखिए आज जो इंजीनियर्स हैं, वो कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उसमें वो पढ़ते हैं कि अगर इंटरनल कंबस्शन इंजन, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के बारे में पढ़ते हैं। इंजन पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है और अलग भी आ गए। 1000 साल बाद पेट्रोल तो रहेगा नहीं, पेट्रोल तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हम बड़ा 1000 साल बड़ा टाइम पीरियड, 1000 साल पेट्रोल नहीं रहेगा। ऑब्वियसली जब 100 साल में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो 1000 साल पेट्रोलियम इंजन तो पढ़ाई नहीं जाएगी, क्या फायदा? पेट्रोलियम अभी कभी आने नहीं वाला, तो पढ़ा के क्या? तो धीरे धीरे कोर्स से हटता जाएगा। 1000 साल हो गया, 2000 साल हो गया, फिर उसमें लिखा जाएगा, लेकिन अब वो भी जरूरत नहीं है, क्या फायदा? आदि मानव के बारे में हमने पढ़ा, आजकल वो हटा रहे, क्या फायदा? तो धीरे धीरे मान लीजिए 5000 साल हो गए। अब 5000 साल बाद पता नहीं कैसी टेक्नोलॉजी होगी, या तो व्यक्ति सिर्फ में और अपना शरीर लेके उड़ जाएगा, ऐसी टेक्नोलॉजी भी हो सकती, या तो चुपचाप क्या बोलते हैं उसको, लालटेन लेके जंगल में घूमेगा, तो इधर इधर जाएगा। अब 2 स्टूडेंट पढ़ते हैं कॉलेज में और पिकनिक गया कॉलेज में,
और एक दो दोस्त लोग थोड़ा और वैसे ही कुछ खुदाई कर रहे थे, उनको करने का नया एडवेंचर, तो खुदाई मिला, उसके ऊपर लिखा था आईआईटी बॉम्बे, बॉम्बे का बुक। इंजन्स, और उसका बुक में था इंजन के बारे में, और ये बुक थी 5000 साल पुरानी, जो दफन हो गई, अभी निकल गई। वो बेचारे पढ़ भी नहीं पा रहे इंग्लिश, पता नहीं ना तब क्या भाषा होगी। संस्कृत तो थी, है और रहेगी, बाकी भाषाएं तो सबसे होती रहेंगी। तो जैसे जैसे उन्होंने इधर उधर हिस्टोरियन से मिल के करके वो बुक को ट्रांसलेट कर दिया। अब उसमें लिखा हुआ है कि पेट्रोल से गाड़ियां चलती थी। आज आप लोग मानते हो पेट्रोल से गाड़ी चलती है? बहुत ईजी है। 5000 साल बाद वो जाके किसी को बताएंगे, लोग मानेंगे नहीं। तो इसीलिए जो सामान्य पब्लिक है वो शास्त्रों को इतना आसानी से नहीं मान पाती, तो देखा नहीं। लेकिन अगर लॉजिकली एक्सप्लेन किया जाए तो लोग समझेंगे। तो आप सिर्फ एक प्रश्न पूछिए उन लोगों से कि क्यों ब्रह्मा को जरूरत पड़ गई झूठ बोलने की? क्यों भगवान शिव बड़ी झूठ बोल रहे हैं? क्यों सारे वेद व्यास जी झूठ बोल रहे हैं? क्यों वाल्मीकि जी झूठ बोल रहे हैं? इतने सारे देव क्यों कि भगवान का रूप है और ऐसे है, और बड़ा डिटेल में वर्णन है अंग कांति कैसी है भगवान की, भगवान का नाक कैसा है, होंठ कैसा, तिल का फूल होता है जैसे भगवान की नाक है, कमल की पंखड़ियों जैसी उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, बिंबा फल होता है जैसे भगवान के होंठ है, जो जैस्मिन बर्ड्स होते हैं, क्या बोलते हैं जैस्मिन, मोगरा, मोगरा के जैसे बर्ड्स, बर्ड्स मतलब फूल नहीं कली है, वैसे भगवान के दांत हैं। भगवान कान में मकर कुंडल पहनते हैं, भगवान के बाल घूम, भगवान के केशों में मोर मुकुट। क्यों ये सब लिखा जाएगा? तो भगवान है। तो कुछ लोग बोलते हैं भगवान का रूप है नहीं, लेकिन है, मतलब वो माया में रूप लेते हैं, तो भगवान माया में फंस जाते हैं। भगवान माया में फंस जाते हैं या माया में है भगवान, तो फिर भगवान क्यों कहेंगे उनको? फिर भगवान माया हो गई ना, फिर तो माया भगवान हो गई। आप रास्ते में देख रहे हो एक ग्वाला है, उसके हाथ में लाठी है, वो 100 गाय को चरा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा ग्वाला कौन है और गाय कौन है। आप नहीं बोल सकते ये गाय जो है ये मालिक है, वो बात अलग है। ग्वाला भाव से अपनी माँ कहता है, तो दूध देती है, तो इसलिए माँ कहते हैं गाय को, वो अलग बात है। भगवान प्रकृति के वश में है, भगवान माया के वश में है, भगवान फंस जाते हैं, तो फिर वो भगवान क्यों है? साधारण मनुष्य हो गए। फिर क्यों भगवान बोला गया गीता में? नहीं बोलना चाहिए वैसे। श्रीमद, कहीं पे भी श्रीमद भागवतम में आप देखोगे उवाच, श्री नरसिंह उवाच, श्री कृष्ण उवाच, राम उवाच, ऐसा नहीं है। श्री भगवान उवाच, भगवान, भगवान इतनी महान है, भगवान के जो कार्य हैं इतने महान हैं कि हमारी समझ में नहीं आते, और जो हमारी समझ में नहीं आते बोलते वो है ही नहीं, सरल कर देते हैं लोग। जैसे शुतुरमुर्ग, जान, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच,
उसका शरीर विशालकाय शरीर होता है। हाँ, ऐसी लंबी गर्दन सांप के जैसे और छोटा सा मुंह होता है। वो उसे देख रहा है, शेर दौड़ता हुआ आ रहा है इसकी तरफ खाने के लिए। उसको पता है भागने, हालांकि ऑस्ट्रिच का स्पीड बहुत है, लंबी लंबी। भगवान ने सबके लिए कुछ न कुछ दिया। कोई भी पूरी जोर नहीं है संसार में। भगवान ने सब कुछ दिया, मनुष्य को दिया है, पशु पक्षियों को दिया है, पुरुष को भगवान ने बुद्धि और बल दिया है, तो स्त्री को कुछ अलग दिया है। तो सब अपनी अपनी रख सकते हैं, भगवान ने ऐसे बनाया, पैकेज है। तो ऑस्ट्रिच क्या करता है जब देखता है शेर भागता हुआ, फिर नहीं भाग सकता, क्या है, तो क्या करता है वो, जमीन खोद के थोड़ी सी और अपना मुंह डाल देता है। या फिर उसका पेट होता है ना, बड़ा बड़ा बहुत बाल होते हैं उसके पेट, तो उसके अंदर अपना मुंह डाल देता है। फ्लेक्सिबल तो है, गर्दन चली जाती है। और फिर वो सोचता है कि हाँ, शेर चला गया, अब कोई खतरा नहीं। तुम्हारा इतना बड़ा शरीर जो शेर को खाना है, दिख रहा है ना। जैसे क्लास में कुछ स्टूडेंट पीछे बैठते हैं, या तो कुछ खाते हैं, या तो कुछ और पढ़ते हैं, आजकल मोबाइल देखते हैं। अब उनको लगता है हम नीचे बैठ गए, टीचर को पता नहीं पड़ता। उसको ये नहीं पता कि जो टीचर है वो तो खड़ा है ना, उसको दिख रहा है। तो ये तो मूर्ख। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, तो क्या करोगे? ये सब्जेक्ट है ही नहीं, ये एग्जाम में आएगा नहीं। सब लोग बोल रहे हैं, नहीं आ जाएगा, पढ़ाया जा रहा है कोर्स में, एग्जाम में आएगा। मेरे को नहीं समझ में आया इसलिए एग्जाम में नहीं आएगा, तो लोग क्या कहेंगे आपको? मूर्ख। तो ऐसे ही भगवान और कर्म दिव्य है, वो समझ में नहीं आता है। वो बोलते भगवान है ही नहीं, भगवान माया में है, भगवान बद्ध हैं, भगवान थे, उनकी मृत्यु हो गई। ये सब जितने भी है ना, इनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये मूर्खता है। हम जब अब कोई भी व्यक्ति इस्कॉन में नहीं हो तो तिलक समझ में नहीं आता कि तिलक लगाते कैसे लोग। बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसे ड्रॉ करते हैं तिलक, लेकिन हमको पता है तिलक कैसे लगाते हैं, ऐसे लगा देते हैं, बीच से साफ कर देते हैं, हो जाता है, इतना सिंपल। अब जिसको नहीं, उसके लिए तो ये इतना अच्छा कैसे आप पेंट कर लेते हैं? हमको पता है, आंख बंद करके भी हो, प्रैक्टिस हो जाए। ऐसे ही भगवान के बारे में, भगवान कहते हैं कर्म च मे दिव्यम। भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को कोई समझ ले तो भक्त ही समझ सकता है, और किसी और को तो भक्तों के पास जाकर समझे। भागवत तो पढ़िए, भागवत स्थान है, वहां भागवत भक्त के पास जाके भागवत पढ़ो, मतलब कृष्ण के बारे में समझो। ये मत कहो कि कृष्ण का रूप नहीं है, ये मत कहो कृष्ण माया में है। तो ये बात समझना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ पे ये दो बातों को समझा, का रूप है, और जैसे भगवान प्रकृति का निर्माण करते हैं, उत्पत्ति होती है, वैसे ही हमको समझाने के लिए प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे, जैसे हमारा जन्म हुआ, माता पिता साथ आने से हमारा जन्म हुआ। तो भगवान का हाथ है, भगवान के हाथ के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर नहीं करना चाहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हरे कृष्ण।